जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो जैसा कि हमारी एक जो हमने सीरीज चलाई थी नई मोटिवेशनल सीरीज, उसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था पढ़ाई कैसे करें। आपने वो वीडियो देखा होगा और नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखें, वो वीडियो आपका प्ले चैनल पे अवेलेबल है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है याद कैसे करें। अब क्या होता है कि नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हम तैयारी करते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम पॉइंट ध्यान में रख के इसको बना रहे हैं वीडियो को। अब हम जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो बहुत सारा सिलेबस होता है, वो बहुत सारा पढ़ना होता है। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। और प्रॉब्लम ये होती है, इतनी सारी चीज़ें होती है, याद तो सभी कर ही लेते हैं पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम पढ़ लेते हैं, बहुत बार पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 5 वो इंपॉर्टेंट टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इस वीडियो में मिलेंगी कि आप उन 5 टिप्स को फॉलो करो, आप कभी भी आपका याद किया हुआ नहीं भूलोगे। और आपको एक स्ट्रैटेजी समझ में आएगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी चीज को पढ़ने के लिए किस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग देखो सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, उनके लिए यार जस्ट सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, ताकि जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, मैं चाहता हूँ कि सभी जरूरतमंदों को, सभी को ये नॉलेज मिले। तो जितना हो सके शेयर कर दो। ठीक है, और एक लास्ट एंड फाइनल गुजारिश है फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि जो लास्ट वाली 5वीं टिप जो आएगी वो धांसू टिप होगी। आप ये मानो कि वो टिप आपकी ऐसी टिप होगी जो कंक्लूड कर देगी आपकी 5 टिप्स को, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टर ब्रेन, मिलते हैं मिस्टर ब्रेन से। देखो, हमारा जो ब्रेन होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, एक तरीके से कंप्यूटर के जैसे होता है। मैं आपको इसमें एक सिनोनिम ये भी दूंगा कि हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह होता है। अब आप कह सकते हैं कंप्यूटर तो मशीन होती है, ब्रेन इंसान होता है। यस, इसकी जो डिजाइन की गई है ना कंप्यूटर की, ये थोड़ी थोड़ी ब्रेन की तरह फंक्शन करती है। मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको टिप बताऊंगा उन टिप को रिलेट करूंगा तो आप समझ जाओगे कि कंप्यूटर से कैसे रिलेटेड होता है। जो लोग कंप्यूटर के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो छोड़ दें, लेकिन जो कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो अपना कंप्यूटर मोबाइल, आपका जो हाथ में मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है, आप उससे भी उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है, नॉर्मली हम हमेशा देखते हैं कि यार हमने याद किया, हमने, मेरे से किसी ने बोला कि यार 1 से 10 तक नंबर बोलो, मैंने 1 से 10 तक नंबर बोल दिए, लेकिन क्या मुझे वो नंबर याद हो गए? तो होता क्या है, एक सीक्वेंस में तो मुझे वो नंबर याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर मेरे से कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 5 के बाद क्या आता है, मैं कितनी जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, यही मेरा याद मुझे ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ, इसका जवाब है। अगर मैंने उसका जवाब देने में 5 सेकंड लगाए या 4 से 5 सेकंड लगाए, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन 1 से 10 तक के नंबर मेरी मेमोरी में फिट नहीं बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनको जरूरत है रिकॉल करने की, कहीं ना कहीं उनको जरूरत है ढंग से अपने दिमाग में बैठाने की। वही सब हम चीज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, कि आप डेटा तो पढ़ लेते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको हमेशा समझ में आ गई होगी कि जब भी मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई केवल बुक्स नहीं होती है। पढ़ाई जो भी होती है, जो भी आप काम करते हो, जिस भी फील्ड में आप माहिर हो, उस फील्ड में आप इन 5 टिप्स को लगा के देखना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको, वो चीज, वो प्रोसेस कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी टिप नंबर 1। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं टिप नंबर 1। देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स, ध्यान से समझना वीडियो को, और आपको अगर वीडियो बार बार नहीं समझ में आए तो बार बार देख लेना। तो आपको वो टिप्स बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ताकि आप आज के बाद उन टिप्स को फॉलो करो। 5 टिप्स को फॉलो करना फ्रेंड्स, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपकी पहली टिप होती है बी देयर। अब ये बी देयर का मतलब क्या है? देखो, मैंने हमेशा ये अपनी लाइफ में सीखा है कि हम नॉर्मली, आपने सुना होगा कि मेरी 8 घंटे की सिटिंग है, मेरी 6 घंटे की सिटिंग है। लेकिन होता क्या है, हमारे दिमाग में इतने सारा कचरा भरा हुआ रहता है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब करते हैं, जो लोग और तरीके से क्या कोई पढ़ाई के पैरेलल जो काम कर रहे हैं वो करते हैं। तो लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को देखना पड़ता है, और दिमाग हमारा सब चीज़ों को स्टोर कर लेता है। और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उन दिमाग में कहीं ना कहीं उनकी एक इमेजेस आपके दिमाग में उछलती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं ना कहीं बैठे और आपने करीना कपूर की मूवी देख ली, तो अब करीना कपूर जैसी हीरोइन यार आप डेफिनेटली भूलोगे नहीं, उसकी फेस आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो बी देयर का मतलब होता है आपका कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना फ्रेंड्स, तो आप वहीं रहो, आप फिर कहीं मत जाओ। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन आप बी देयर वाली पोजीशन में पढ़ो। मतलब आप कुर्सी पे हो, आपके सामने बुक है, तो आपके सामने बुक ही होनी चाहिए, आपके दिमाग में और कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। केवल बुक, सब्जेक्ट, या जो भी आप काम कर रहे हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वही चीज होनी चाहिए। तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो 100% इंक्रीज हो जाएगी।
ये बिल्कुल भी आप चिंता मत करना फ्रेंड्स। अगर आपसे कोई लोग कहते हैं यार मेरे को तो आईएएस में सिलेक्शन होने के लिए 12 घंटे की स्टडी चाहिए, नहीं फ्रेंड्स, आपको किसी भी एग्जाम को सिलेक्ट करने के लिए कॉन्सेंट्रेटिव स्टडी चाहिए। मतलब आप जब पढ़ रहे हो तब आप केवल वहीं हो और वहीं बैठ के पढ़ रहे हो, आपका दिमाग जो है आप टॉपिक पे ही है, इधर उधर आपका दिमाग ध्यान नहीं है। तभी इस टिप का मैंने नाम दिया बी देयर। आपको वहीं रहना है, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो चाहे आप 2 घंटा पढ़ो, लेकिन आपको अपने आप को पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं लगाना है। तभी आपका जो है प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होगी और आप जो पढ़ोगे, जो भी आपने चीज पढ़ी वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये थी टिप नंबर 1, बी देयर। तो ऑलवेज बी देयर फ्रेंड्स, वहीं रहो, जितना भी पढ़ो, जितना भी टाइम आपको मिले पढ़ाई के लिए, केवल उसी टॉपिक पे कंसंट्रेट करो। उस पीरियड ऑफ टाइम में आप कुछ भी अपने दिमाग में मत लाओ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली टिप। तो फ्रेंड्स, बी देयर एंड स्टडी वेल। ठीक है, चलो चलते हैं हमारी सेकंड टिप की तरफ। तो देखते हैं हमारी सेकंड टिप के बारे में। सेकंड टिप होती है आपकी फ्रेंड्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका काम कर रहे हो, अगर आप चाहे वो स्पोर्ट्स हो, खेल हो, उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब ये इंटरेस्ट वाला जो पार्ट था, मैंने आपको पढ़ाई कैसे करें वाला जो टॉपिक वीडियो बनाया था वहां भी डिस्कस किया था। और ये इंटरेस्ट और बी देयर इंटरलिंक्ड है। देखो ऑटोमेटिकली अगर आपका इंटरेस्ट आ गया टॉपिक में तो आप वहीं रहोगे। जैसे मैंने आपको डीडीएलजे वाला एग्जांपल दिया था कि आप जब डीडीएलजे मूवी देखी थी तो क्योंकि आपका इंटरेस्ट था, आप 3 घंटे तक बिल्कुल वहीं थे, उसी थिएटर में थे, आपने पूरी मूवी को ढंग से देखा है। सोचो, इमेजिन करो, वही सेम चीज मैं आपसे मांग रहा हूँ कि जब आप किताब के सामने रहो तो आप वहीं रहो, इंटरेस्ट उसमें जगा के रहो। तो सोचो, आपको जब डीडीएलजे के डायलॉग याद है तो आपको कोई भी पढ़ा हुआ टॉपिक आप भूलोगे नहीं। तो इंटरेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कभी भी उस चीज को नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इंटरेस्ट है ही तो जगाएं कैसे। ऑब्वियसली कई बार इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो। कई बार आप साइंस बैकग्राउंड से होते हो लेकिन आपका मन होता है कि आप आरएएस आईएएस बनो, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी हिस्ट्री में आ रही थी कि यार हिस्ट्री को कैसे पढ़ूँ, बहुत बोरिंग थी। तो मेरे पास जो मैंने तरीका लगाया था वो यही था कि इंटरेस्ट तो मुझे जगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी मैं बी देयर को सक्सेस कर सकता हूँ। तो फिर मेरे लिए तरीका आता था कि कनेक्ट टू द रियल लाइफ। आपकी जो रियल दैनिक दिनचर्या है उसमें आप अपनी पढ़ाई को कनेक्ट करो। आपकी जो लाइफ है, आसपास की जो पर्सनैलिटी है उससे कनेक्ट करो। तो मेरा एक बहुत मैंने एक तरीका लगाया था कि हमारे मैं औरंगजेब के बारे में पढ़ रहा था और मुझे औरंगजेब बहुत कंफ्यूज कर रहा था। तो हमारे जो उस टाइम पे हाउस ओनर थे, हाउस ओनर बहुत ही मतलब इसी टाइप की उनकी नेचर थी, बहुत ज़्यादा ये मत करो वो मत करो बहुत ज़्यादा करते थे। तो मैंने कहीं ना कहीं उनको एक औरंगजेब से रिलेट करना शुरू कर दिया और जब भी मैं औरंगजेब के बारे में पढ़ता था मैं हमेशा उनकी चित्र मेरे दिमाग में आता था और कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट करने लग गया और मेरे को उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट आने लग गया। जब और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इंटरेस्ट आपकी रियल लाइफ से ही जगता है। आप कहीं देखते हो, चलते हो, आपको कहीं ऐसी कोई चीज दिखती है जो आपको गलत लग रही है, आप कहीं ना कहीं देखते हो। और आईएएस तो आरएएस तो एग्जाम भी अपने आप में ऐसा है कि आपको पूरा जो है आपकी जीवन का तरीका ही बदल देता है। आपकी प्रिपरेशन पीरियड ही उसकी इस तरीके की होती है कि आपकी वो जीवन का तरीका ही बदल देता है, नजरिया ही बदल देता है जीवन का, चीजों को देखने का। तो इससे आपका एक तरीका हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी से रिलेट करो। आपके परिवार में कोई मेंबर्स हैं, बहुत सारे, हमको सबके नाम याद होते हैं, फूफा जी, नाना जी, काका जी। हर एक एक पर्सनैलिटी को आप एक एक कैरेक्टर दे दो और फिर देखो उस कैरेक्टर को पढ़ो और देखो उस कैरेक्टर में क्या आपके उस आपने जो पर्सनैलिटी चूज की थी उसमें क्या आपके डिफरेंस नजर आ रहे हैं। वहां से आपका फिर इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो आपका जो तरीका हो गया वो इंटरेस्ट सीखने का क्या हो गया, आपका एक तरीका तो हो गया, आपको इंटरेस्ट आपको होगा पहले से ही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है आपको इंटरेस्ट तो जगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसको रिलेट करना है। ठीक है, पर्सनैलिटी से आप उसको रिलेट करो या फिर आप उसको डेली लाइफ से उसको रिलेट करो, स्टोरी क्रिएट करो कहीं ना कहीं लाइफ में। आप जब उठते हो आपकी स्टोरी जो भी बनती है लाइफ की उसको कहीं ना कहीं उसके अपनी पढ़ाई के उस टॉपिक से आप रिलेट करने की कोशिश करो। ऑटोमेटिकली आपका थोड़े दिनों में इंटरेस्ट बनने लग जाएगा और फिर आप चीजों को समझने लग जाओगे। फिर आपका जैसे इंटरेस्ट आया टॉपिक में, बी देयर वाला तो अपना टिप सही सही, ये दोनों टिप मिलके आपको एक तरीके से 30 to 40% आपका काम कर देंगे। ठीक है, अब आता है आपका आपका इंटरेस्ट भी आ गया, आपने इंटरेस्ट आ गया तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहे हो। अब मैं क्या करूं, अब आपकी आती है टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 है फ्रेंड्स, मेक इट इजी। अब आप सोचोगे यार ये मेक इट इजी क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आई बात, ये मैं आपको समझाऊंगा कि मेक इट इजी क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे दिमाग की बहुत कैपेसिटी होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो 2% भी यूज नहीं होता है।
नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो ब्रेन है वो 2% ही यूज है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी भी पढ़ाई को अपने आप में देख के इतना टफ बना देते हैं कि यार ये टॉपिक तो मुझे कैसे होगा, कैसे मैं इस टॉपिक को करूंगा। वो अपने आप में अगर नहीं भी होगा तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आर्ट का स्टूडेंट या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी कुछ अचीव नहीं किया, उससे आप अगर बोल दो कि यार तू आईएएस की तैयारी कर, तो उसको बहुत लगता है यार आईएएस की तैयारी मैं कैसे करूंगा, वो तो बहुत टफ होती है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही इस तरीके की एक सांचे में ढाल लेते हो कि आपको वो चीज़ बहुत टफ लगने लग जाती है। वहां पे अपने दिमाग को ट्रेन करो फ्रेंड्स, आपके दिमाग को ट्रेन करो कि वो कुछ भी नहीं है, हलवा है, आईएएस का एग्जाम हलवा है, मैं उसको चुटकी बजाते ही निकाल दूंगा। अब बोलने से हो जाएगा क्या, कैसे करो, उसका तरीका ये है समझ उसका करने का कि आप उस चीज को कोशिश करो कि आप उस चीज को जब पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करो, अरे यार मैं इसको कर लूंगा, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मैंने वो कर लिया तो मैं ये भी कर लूंगा। धीरे धीरे आपको देखेगा कि आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा इस तरीके से। मैंने आपको बोला था दिमाग जो होता है हमारा वो, देयर इज नो बैड मेमोरी एंड गुड मेमोरी, किसी की भी बैड मेमोरी और गुड मेमोरी नहीं होती है, सब में दिमाग एक जैसा ही होता है। देयर इज ओनली डिफरेंस कि किसी की ट्रेंड मेमोरी होती है, किसी की अनट्रेंड मेमोरी होती है। जिसकी अनट्रेंड मेमोरी होती है, अगर आपने उस मेमोरी को ट्रेन कर लिया, अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया कि इस डायरेक्शन में मुझे काम करना है, वही आपका इंटेलिजेंस, नॉलेज, ब्रिलियंट, वो सब उसके साथ उपाधियां फिर जुड़ती जाती हैं। ठीक है, अपने दिमाग को ट्रेन करो फ्रेंड्स कि यार ये तो इजी है, ये पढ़ाई तो मैं कर लूंगा। सोचो मैं न्यूटन के नियम पढ़ रहा हूँ, अब फिजिक्स यार बहुत टफ होती है, बड़ा न्यूटन के नियम कुछ भी नहीं है यार, जब न्यूटन ने कर दिए तो मैं भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन भी तो इंसान ही था। इस तरीके से अपने आप के दिमाग को ट्रेन करो, कॉन्फिडेंस लाओ और चीजों को ईजी बनाओ। जितना ज्यादा आप चीजों को ईजी बना लोगे, आपका दिमाग उन टफ चीजों को भी फिर इजीली सॉल्व करने लगेगा, और वहां आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका जगने लग जाएगा। इंटरेस्ट जगते हैं आपका बी देर वाला पार्ट हो जाएगा, और फिर आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। इजी चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, ये तो नॉर्मल है ना। संस्कृत में अगर कोई श्लोक हुआ तो बहुत टफ होगा, लेकिन हिंदी में अगर कोई दोहा है तो जल्दी याद हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि हमने हिंदी का दोहा जब पढ़ा था तो हमने पहले ही कहा था अरे हिंदी है तो मैं 1 मिनट में कर लूंगा, लेकिन संस्कृत का नाम आते ही अरे यार ये रामो रामा रामाभ्याम, ये तो मुझे बिल्कुल याद नहीं होता। तो हमने अपने दिमाग को पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यार इसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो फिर ये याद दिमाग में आपके जाएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए चीज़ों को आप बनाओ, मेक इट ईजी, जितना हो सके आप ईजी बनाओ, तो आपके लिए चीज़ें जल्दी याद होंगी और दिमाग में स्थिर रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद जब आपकी दिमाग ट्रेन हो जाएगा तो आपके कोई भी टफ चीज़ ईजी लगेगी, क्योंकि दिमाग क्या होता है, एक तरीके से दिमाग की कसरत इसको कहते हैं। जब आपको बचपन में पहाड़े याद नहीं होते थे तो सबसे पहले आप नंबर याद करते थे, फिर नंबर से आप पहाड़े याद करते थे। जब आप नंबर से पहाड़े पे पहुंचते थे तो आपको लगता था यार पहाड़े कितने टफ हैं, इतने कैसे याद होंगे, लेकिन आप कैसे ना कैसे कर लेते थे। सोचो वही दिमाग है, वही दिमाग आपका नंबर याद किए, उसी दिमाग ने पहाड़े याद किए, और वही दिमाग आज कैलकुलस, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन की इक्वेशन कर रहा है, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब दिमाग वही है, आपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है, और दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है फ्रेंड्स। अपने आप से बोलो अरे यार ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं, हलवा है, 2 मिनट में कर लूंगा। देखो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, दिमाग अपनी आपकी आवाज सुनता है और उसी को ही फिर वो कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपकी टिप नंबर 3 क्या होगी, मेक इट इजी। तो हमारी 3 टिप हमने क्या डिस्कस कर ली। पहली टिप होगी आपकी बी देयर, इंटरेस्ट। तीसरी टिप होगी आपकी मेक इट इजी। आते हैं हमारी चौथी टिप पे। चौथी टिप आपकी है ब्रेक इट। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो ब्रेक इट आपकी होती है, ये मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, ये आपकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपने क्या किया है, आपने इंटरेस्ट जगा लिया, आप बैठ गए, कंसंट्रेशन बन गया, आपके सामने बुक है, आपने ये भी कह दिया दिमाग से अरे यार तो इजी है मैं कर लूंगा। अब आपको करना है चीजों को, अब आ गए हैं आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे। तो ब्रेक इट क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा ज्ञान जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी नॉलेज है, उसको आप टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, अगर आप कंप्यूटर की मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे बोल रहा था ना मैं कंप्यूटर से इसको कराऊंगा। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, आपने देखा होगा कि अगर आप एक जो आपका फोल्डर है, आप फोल्डर बनाते हो, फोल्डर में आपने म्यूजिक डाउनलोड करना शुरू किया। अब एक बंदा है जो क्या करेगा, एक फोल्डर में म्यूजिक डाउनलोड किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, उसने 1000 गाने डाउनलोड कर लिए। अब रैंडमली उसने नेट से गाने डाउनलोड किए। एक बंदा है जो थोड़ा इंटेलिजेंट है, उसने क्या किया, उसने फोल्डर बनाया एक म्यूजिक, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया अरिजीत सिंह के गाने डाउनलोड किए, उसमें भी एक अंदर अलग सा फोल्डर बना लिया, अरिजीत सिंह के रोमांटिक सॉन्ग्स, अरिजीत सिंह के डांस वाले सॉन्ग, ये सब। अब उसने क्या किया, उन 1000 जो गाने हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको टुकड़ों में बांट बांट के 20-20 के टुकड़ों में बांट लिया है। अब आप सोचोगे इससे क्या फायदा मिलेगा, देखो जब आप सर्च करने जाओगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कंप्यूटर में यही होता है, कंप्यूटर में जब आप ज्ञान को बांट लोगे,
इन्फॉर्मेशन को बांट लोगे तो सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है, जो कि हम टिप नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रेक करना नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम अब बात करते हैं रियल नॉलेज की। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, और जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल मान के चलो औरंगजेब, हमने बार बार औरंगजेब भी डिस्कस कर रहे हैं तो फिर से औरंगजेब भी डिस्कस कर लेते हैं। औरंगजेब के बारे में आपको पढ़ना है, तो अब आप अगर औरंगजेब के बारे में आप ऊपर से लेकर नीचे तक 50 पेज की आपको हिस्ट्री दे रखी है और आप पढ़ने लगे तो आपको याद नहीं होगा। उसको आप तोड़ लो। पहले सबसे पहले आप औरंगजेब का पढ़ लो कि उसका जो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उसका शासन था, वो किस तरीके का था। एक आप शासन की बात पढ़ लो, ठीक है। शासन में आप पढ़ लो उसके मंत्री कैसे थे, उसके ये सब कैसे थे। हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लो में उसको ज्ञान को हम तोड़ रहे हैं छोटे छोटे भागों में। उसके बाद आप देख लो कि उसके अच्छे काम क्या थे। ऑब्वियसली कोई भी राजा होता है, बुरे काम भी करता है, अच्छे काम भी करता है। तो आप लिख लो औरंगजेब एज ए बैड पर्सन, उसने क्या क्या गलत किया। औरंगजेब एज ए गुड पर्सन, उसने क्या क्या अच्छा किया। अब इसमें क्या होगा कि आपका ज्ञान जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 3 से 4 टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अब आप जब इसको याद करोगे इस टूटे हुए ज्ञान को, तो आपको क्या होगा, ये स्थिर आपके दिमाग में जम जाएगा। ये आपका शासन वाला पार्ट जम जाएगा, उसके बैड पार्ट्स अलग जम जाएंगे, गुड पार्ट्स अलग जम जाएंगे। तो होगा क्या कि जब आप इसको क्वेश्चन जब आपसे कोई पूछेगा ना, तो क्वेश्चन का जवाब आप इजीली दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस कंप्यूटर में उस डेटा को अलग अलग अच्छे अच्छे फोल्डर में जमा दिया है। तो सर्च करना, आज से 5 साल बाद भी आप जो सर्च करने जाओगे तो आपका फटाफट से आपको अरिजीत सिंह का रोमांटिक सॉन्ग इजीली मिल जाएगा। क्लिक करना है पहले म्यूजिक पे, फिर अरिजीत सिंह पे, फिर रोमांटिक सॉन्ग्स पे, उसमें जाना है और आपका गाना आपको मिल जाएगा। यही हमारा दिमाग होता है। दिमाग में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब ढूंढने के लिए अगर आपने पूरा भर रखा है सब कुछ, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी ढूंढने में। लेकिन आपने ज्ञान को अच्छे ढंग से जमा रखा है तोड़ के टॉपिक वाइज, तो आपको वो रिकॉल करना बहुत इजी हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, जो कि हम टिप नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टिप नंबर 4 हमारी क्या होगी, ब्रेक इट, ब्रेक द नॉलेज इनटू मल्टीपल पीसेस, एंड आपके दिमाग में वो इस तरीके से स्थिर हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारी लास्ट इन द लीस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारी टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 है हमारी फ्रेंड्स रिकॉल। ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ आप में कि सी इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू स्टडी, it doesn't matter how much you study or how much you remember or what is your memory power and all. It all depends that how much you can apply means at the time when it's required, right, how much you can apply. सबसे आपसे बहुत सारा आपने पढ़ाई कर ली है, लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछा तो आपने जवाब कितनी जल्दी दिया, वो है आपका रिकॉलिंग पावर। वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है आपकी रिकॉल। मैंने आपको जो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एग्जांपल बताया था कि 1 से 10 तक आपने गाना गिनती लिख ली है, लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि 5 के बाद क्या आता है, ये आपने बताया, वही आपकी जीत होगी कि आपका रिकॉलिंग पावर कितनी है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, थोड़ा साइंटिफिक वे में समझते हैं कि रिकॉलिंग होती क्या है, ठीक है। देखो आपका जो ब्रेन होता है फ्रेंड्स, अब वो जो हमने ब्रेन का काफी सारे डायग्राम बनाए थे, ये मुझे अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ। ये आपका ब्रेन टाइप का है कुछ, ठीक है। अब आपका इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन आती है, आप याद करते हो, फिर उसके बाद आप रिकॉल करते हो, ठीक है। आपने रिकॉल किया, फिर आपने कुछ याद किया, फिर आपने रिकॉल किया। अब होता क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स कि आप ये जब याद करना और रिकॉल करना, बार बार जब याद करते हो रिकॉल करते हो, तो आपका एक तरीके से एक इसको बोलते हैं रिट्रीविंग इफेक्ट। आपका जो डेटा हो रहा है वो जा रहा है, रिट्रीव हो रहा है, जा रहा है, रिट्रीव हो रहा है। अब नॉर्मली होता है क्या है, नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं, नॉर्मली हम पढ़ते हैं किसी भी चीज को। अब आपने कहीं जगह पढ़ा होगा रिवीजन 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 करो, लेकिन रिवीजन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताऊंगा। लेकिन आप जब किसी चीज को बहुत बार पढ़ते हो ना, जैसे आपने किसी पैराग्राफ को एक बार पढ़ा, जब आपको दूसरी बार पढ़ने जाते हो तो होता क्या है, हमारा जो दिमाग होता है वो जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी कैप्चर कर ली है पहली बार, उसको स्किप कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कंप्यूटर का एग्जांपल बताता हूँ। कंप्यूटर में आपने देखा होगा क्या होता है कि अगर आपकी एक कुछ फोल्डर है, उसमें आपने 10 फाइल्स कॉपी की हैं, अब आपको कहीं से 11 फाइल्स और मिली और आपने उसमें फिर से इसी फोल्डर में कॉपी करने की कोशिश की। अब होगा क्या कि आपको एक वार्निंग आती है, कैन यू स्किप दिस फाइल बिकॉज दिस फाइल इज ऑलरेडी देयर। तो हमारी मेमोरी भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है तो दिमाग उसको उसकी एक की बना लेता है, और कहीं ना कहीं दिमाग आपको बोलता है अरे यार तो पढ़ रखा है, छोड़ दो, तो पढ़ रखा है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मुझे याद है, ये तो मुझे याद है। ऐसे करते करते जो हम जितनी बार रिवीजन करते जाते हैं ना कहीं ऐसा होता है कि जो हमने पहली बार पढ़ा था तब हमें ज्यादा याद था, लेकिन हमने लास्ट बार रिवीजन किया तो हम काफी चीजें भूल गए, क्योंकि हमने क्या किया, उस प्रोसेस के अंदर जितनी बार भी पढ़ा उसमें हमने उस पार्ट को स्किप कर दिया जो हमने उससे पहले पढ़ा था। इसलिए हमको करना ये नहीं है, रिवीजन के साथ साथ हमको करना क्या है, हमको जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करनी है वो करना है क्वेश्चन।
आप जब भी रीड करो, याद करो, उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि आप रिकॉल करो। रिकॉल करने से पहले आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो तो आप क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाना सीखो। आप जब भी टॉपिक को पढ़ो तो होता क्या, देखो एग्जामिनर एंड ऑफ द डे क्या करेगा, उस टॉपिक में से क्वेश्चन ही बनाएगा। तो वो क्यों क्वेश्चन बनाए, हम क्वेश्चन बनाते हैं, हम खुद क्वेश्चन बनाते हैं, खुद आंसर करते हैं। सोचो अगर आप खुद क्वेश्चन बना के आंसर करने लग गए तो होगा क्या, जो आपको जो रिट्राइवल इफेक्ट है, ये रिट्राइवल इफेक्ट से आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। आप उन चीजों को एनालिटिकल वे में याद करने लग जाओगे। आप फिर औरंगजेब, आपने पढ़ा कि यार औरंगजेब के बारे में ये होता है, आपने क्वेश्चन बनाया कि यार चलो 5-10 नंबर का क्वेश्चन आया आईएएस में, औरंगजेब की अच्छाइयों के बारे में आप पे प्रकाश डालिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आईएएस में, तो आपको पता है, पहली बात तो आपने उसको स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया था, अपने जब आप रिकॉल कर रहे थे तब आपने बनाया था, तो आपको क्या होगा कि फटाफट से ये चीज जो है आपको याद आ जाएगी और आप उसको एज इट इज लिख दोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कर चुके हो पढ़ते वक्त, सेकंड और थर्ड रिवीजन में आपने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी किया हुआ है। इस तरीके से अगर आप जब रिकॉल रीड करोगे फिर रिकॉल करोगे विद द हेल्प ऑफ क्विज, तो आपका ये हो जाएगा, इसको कहते हैं क्यूबीएस, क्विज बेस्ड स्टडी। आप जब भी किसी चीज को याद करते हो, किसी चीज को पढ़ते हो, तो आप उसको क्विज बेस पे पढ़ो। पहली बार पढ़ो टॉपिक, जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो उसमें से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, क्या इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन का फिर आप आंसर दो। आपने आंसर दे दिए, फिर उस टॉपिक को जब तीसरी बार पढ़ोगे फिर से क्वेश्चन बनाओ जो आपने क्वेश्चन नहीं बनाए थे पहले में। ये आपका रिवीजन का प्रोग्रेस होना चाहिए, रादर देन जस्ट रीडिंग थ्रू आउट द लेटर्स जो भी आप टॉपिक में दे रखे हैं उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टिप है रिकॉल, जिसका आपका मेन पर्पज होता है कि अप्लाई, हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज। आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है, सवाल सॉल्व करना है ना, तभी तो आपका जो कि चीजें सही होंगी। अगर आपने सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाए तो आपने इतना पढ़ा, वो सब पढ़ा, उसका क्या मतलब है। चाहे वो मैथ्स का सवाल हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो, तो आपका इंपॉर्टेंट क्या है, रिकॉल। कितना भी आपने याद किया, अगर आप रिकॉल नहीं कर पाए उस चीज को तो कोई मतलब नहीं है। और ये जो टिप है ये आपकी पिछली 4 टिप से जुड़ी हुई है, ये आपको हेल्प करेगी। ये टिप अगर आपने 1 2 3 4 टिप ढंग से कर ली तो आपका रिकॉल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा जो इसमें ऐड हो जाती है वो होती है क्विज। आप क्वेश्चन करो अपने आप से, उस टॉपिक में से क्वेश्चन बनाओ, तो आपका जो होगा इजीली आपका जो रिकॉल है वैल्यू वो बढ़ जाएगी। तो हमने फ्रेंड्स 5 टिप डिस्कस कर ली हैं। एक बार से क्विकली समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या टिप डिस्कस करी। पहली टिप थी हमारी बी देयर। मैंने आपको बोला बी देयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसंट्रेशन, आपको वहीं रहना है, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पढ़ो तब आप किताब के बिल्कुल सामने रहो, उस वक्त आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए, भूल जाओ सब कुछ, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको चीजें 100% आपके दिमाग में याद रहेंगी, स्थिर हो जाएंगी। उसके बाद आता है आपका सेकेंड, इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट वाला पार्ट बहुत इजी है। आप स्टोरी बनाओ उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करो, वीडियो देखो। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कोई चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसको वीडियो की फॉर्म में देखो, पिक्चर की फॉर्म में देखो, तो आपका वो एक इमेज, एक स्टोरी बनने लग जाती है। वही डीडीएलजे वाला कॉन्सेप्ट है, जब स्टोरी बनने लग जाती है तो आपको चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है टिप नंबर 3, जो कि है हमारी मेक इट इजी, ठीक है। चीजों को इजी बनाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि बोलो यार ये तो टफ नहीं है। कभी भी क्वेश्चन आप आता है ना, कभी भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि यार ये तो बहुत टफ टॉपिक है, हिस्ट्री में कैसे पढ़ूंगा, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। या अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो यार रीजनिंग के सवाल मुझसे सॉल्व नहीं होते हैं, या मैथ्स के सवाल मुझसे सॉल्व नहीं होते हैं। तो मेक इट ईजी, कॉन्फिडेंस रखो, ट्रेन करो अपने दिमाग को कि यार ये तो हलवा है, ये तो मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपकी चौथी टिप आती है, जो कि आपकी वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट टिप है, जो है आपकी ब्रेक इट। ब्रेक इट अगेन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स। ये मैंने ट्राई की हुई है ये टिप, और ये टिप 100% चलती है, ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है। जितना हो सके हम नोट्स बनाते हैं, सब करते हैं, नोट्स ऐसे बनाओ, ब्रेक करके नोट्स बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको हिस्ट्री का एग्जांपल दिया था, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट भागों में तोड़ लो। एक राजा के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो बस ये मत पढ़ो कि राजा ने क्या क्या किया था, उसको डिफरेंट डिफरेंट भागों में तोड़ लो कि राजा ने कितने युद्ध लड़े थे, युद्ध का एक डिफरेंट पार्ट हो गया। राजा ने कितने किले बनवाए थे, उसका एक पार्ट हो गया। राजा की कितनी रानियां थी, उसका एक पार्ट हो गया। उसके कितने बेटे थे, उसका एक पार्ट हो गया। तो डिफरेंट आप ब्रेक कर लो उस नॉलेज को, तो आपके बहुत काम आ जाएगी। लास्ट नॉट द लीस्ट, आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप जो है आपकी रिकॉल। हमेशा आप जो है जो भी याद करो उसको रिकॉल करो, याद करो, रिकॉल करो। हेल्प किसकी लेनी है आपको यहाँ पे, कैसे करोगे, क्विज की हेल्प लो। डायरेक्ट मत पढ़ो, आप पढ़ो, फिर जब सेकंड टाइम पढ़ो तो उसमें से क्वेश्चन बनाओ, अपने आप से क्वेश्चन करो कि यार ये मैंने पढ़ा था, इसमें मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, इस उन क्वेश्चन के जवाब दो। आप नहीं आ रहा है फिर से पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, फिर से पढ़ो। आपको ये जो रिट्रीवल इफेक्ट होगा,
याद करना, रिकॉल करना, याद करना, रिकॉल करना, ये आपकी इतनी हैबिट बन जाएगी आपकी ब्रेन की कि जब एग्जाम में जाओगे तो आपका रिकॉलिंग पावर इतना तेज हो जाएगा कि आपको जो भी याद किया है वो याद तो रहेगा ही नहीं, साथ साथ रिकॉल भी हो जाएगा। मैंने आपको बोला ना, याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद तो आपको हो जाएगा लेकिन उसको रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन 5 टिप का यूज करके फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में इसको इंडोर्स करो और देखो, आप मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस आपके आगे ही खड़ी होगी। बस आपको बस ये ध्यान रखना है, इन 5 टिप का यूज करो और बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ। ठीक है, तो होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर करना मत भूलना। मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूंगा, तो नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर देना, बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलेंगे इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं इस टाइप के काफ़ी वीडियो बनाऊंगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आपके बहुत फायदेमंद होंगे, और हम इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, और बाकी हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो सब्जेक्ट लेवल पे जो वीडियो सीरीज चल रही है वो तो चल ही रही है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।